ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन सुख समृद्धि की कामना लिए हुए भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। प्रदोष तिथि और प्रदोष काल को भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव को व्रतों में सबसे अधिक प्रिय प्रदोष व्रत है। और ऐसे में प्रदोष के दिन शाम के समय पूजा करने से भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और जीवन से जुड़े सभी कष्टों को दूर कर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस पवित्र अगहन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला पहला प्रदोष व्रत 21 नवंबर को है। ये तिथि सोमवार के दिन होने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 21 नवंबर को सुबह 10:07 से प्रारंभ होगी। त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 22 नवंबर को सुबह 8:49 पर समाप्त होगी। प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त शाम 5:34 से 8:14 तक रहेगा। साथ ही निसंतान दंपत्ति शिवलिंग पर एक साथ अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है और जो चढ़ाने से रुके हुए सभी कार्य बनने लगते हैं। काले तिल व काली मिर्च चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है और धन की प्राप्ति होती है। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्रह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भिक्षा के लिए निकल पड़ती थी। भिक्षा यापन करके ही वह स्वयं का और पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्रह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के जैसे दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत रखने से और सभी भक्तों को यह कथा सुनने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है।